हेलो दोस्तों, आज लाए हैं बिहार बोर्ड के 20 वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि PA जो है आपका 8 सेंटीमीटर दे रहा है तो PB क्या होगा, PB क्या होगा। यानी कह रहा है कि कोई वृत्त है और कोई वृत्त से जो है ये दो स्पर्श रेखा खींचा है ना। यहाँ P है और यहाँ A है और यहाँ B है। ठीक है, कह रहा है PA जो आपका है वो 8 सेंटीमीटर है। PA कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो PB क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि PA बराबर PB होता है। PA बराबर क्या होता है, PB होता है। तो PA आपका कितना है, 8 है। तो PB भी कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर कह रहा है आपका, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो दे रहा है 3:4 दे रहा है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी त्रिज्या दिया हुआ तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो दो वृत्त है तो R1 रख दीजिए इसको, और दूसरा पाई R2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पाई पाई बैठा दीजिए, R1 आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। पाई और R2 कितना दे रहा है, 4 दे रहा है ना जी। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो पाई से पाई कट गया। तो 3 का हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 और 4 4 16, यानी 9:16 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब जो है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। पूरा वीडियो को आप लोग आराम से देखिए और कॉपी में भी जरूर बनाइए। चलिए तीसरा नंबर कह रहा है आपका, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण जो दे रहा है आपका 30 डिग्री दे रहा है। केंद्रीय कोण कितना दे रहा है, 30 डिग्री दे रहा है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा बाई 360। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना दे रहा है, 30 डिग्री दे रहा है, और 360, चलिए पाई का मान बैठा दीजिए, 22/7, है ना। और आर का मान आपका कितना दिया हुआ है, आर का मान आपका है 42 है। तो 42 स्क्वायर है तो डबल लिख देते हैं 42 को, 42 गुने 42, कोई दिक्कत नहीं। काट गया, 0 से 0 कट गया। अब 12 तिया 36, 12 से कट गया। अब काट गया, 6 से कट गया ना, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, है ना। और 7 से 7 भी कट जाएगा, और 2 से इसको भी काट दीजिए, है ना। 2 2 दूनी 4, 2 कम 2, 22 और 21 को गुना कर दीजिए। तो 22 और 21 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 462 आ जाएगा। सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियाओं का अनुपात जो दे रहा है 5:7 दे रहा है। वृत्त की परिधियाओं का अनुपात कितना दे रहा है, 5:7 दे रहा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की परिधि आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई R1 कर दीजिए, है ना, डबल त्रिज्या देगा, और 2 पाई R2 कर दीजिए। दोनों का अनुपात दे रहा है 5/7 के जी, है ना। कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 R2 का अनुपात त्रिज्या का अनुपात खोजना तो क्या हो जाएगा, 5:7 ही हो जाएगा, यानी सेम रह जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका, है ना। देखिए 5वां नंबर कह रहा है आपका कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए। इसको देखिए 7 कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए, 7 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। और आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 7 गुने 1 तो 7 हो गया। और तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम जल्दी जल्दी रिवीजन करवाते रहे, आप लोग के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगला क्या कह रहा है आपको समझिए। छठा में कह रहा है यदि एक से a cos थीटा और y बराबर दे रहा है b sin थीटा, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर खोज रहा है। तो बस इस पे x और y का मान बैठा दीजिए। देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना जी। तो x का मान आपको दिया हुआ, तो बी स्क्वायर और x का मान a cos थीटा दिया हुआ है, तो cos थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब वाई यहाँ पर दे रहा है बी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कर दीजिए इसका, ना स्क्वायर कर रहे हैं। अब आइए बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ ले लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। एक बार आप लोग कॉपी में जरूर बनाइए और इसको देखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7वां नंबर आपका क्या कह रहा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 जीरो के मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक और समान रहता है तो d बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। d बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो d का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान उसमें क्या दे रहा है, देखिए -6 दे रहा है तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और -4 a का मान कितना दे रहा है आपका, k दे रहा है, k बैठा दीजिए यहाँ बराबर जीरो कर लीजिए, k हो गया। और c का मान आपका कितना है, 1 है तो 1 हो गया। तो बैठा दीजिए, तो 6 छक 36 और -4k बराबर कितना हो गया, जीरो। यहाँ भी जीरो कर दीजिए, है ना। अब वहां भेजिए तो 36 बराबर 4k, ठीक है। काटिए 4 9 36, यानी k का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9वां नंबर कह रहा है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स या प्लस बी का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं तो अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है, माइनस सी बाई ए होगा, सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ सी का मान क्या दे रहे हैं, यहाँ सी का मान जो दे रहा है वो बी दे रहा है तो बी हो जाएगा, और ए का मान दे रहा है सी तो बी बटा सी हो जाएगा, बी बटा सी। देखिए बी बटा सी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को पकड़ना है ना। देखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ गुणा कीजिएगा तो ये द्विघात हो जाएगा, यहाँ पर भी द्विघात हो जाएगा, यहाँ पर भी द्विघात कीजिएगा, हल कीजिएगा तो द्विघात हो जाएगा। यहाँ देखिए नहीं होगा क्योंकि 1 बटा एक्स लिखा हो, 1 बटा अगर 4x या x रहेगा तो ये कभी भी द्विघात में नहीं होता है। तो सही हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ भी कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है तो यहाँ तो हो जाएगा। यहाँ देखिए अच्छा यहाँ भी कीजिएगा 3x क्यूब है ना, यहाँ x क्यूब यहाँ भी तो लगता हो जाएगा जी। और यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर यहाँ भी अच्छा 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी लगता हो जाएगा, है ना। हल कीजिएगा तो यहाँ आप देखिए यहाँ आपका शायद ये नहीं होगा, इसको देख लीजिए आप लोग, ये शायद नहीं होगा, है ना। देखिए तो इसका तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। यही द्विघात समीकरण आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विवेचक क्या होगा, यानी डी कह रहा है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस बैठा दीजिए तो बी का मान आपका 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का मान कितना दे रहा है 2, 80 का मान दे रहा है 6। बस बैठा दीजिए 7 49, यहाँ कीजिएगा तो 4 दूनी 8 है ना, 6 48, 49 में 48 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब तो बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 13 नंबर जो कह रहा है आपका निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 दे रहा है तो लेखा चित्र होगा पर है, यानी x जब 2 दे रहा है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x यहाँ देखिए 2 है, y 0 है, तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है यदि p प्लस 1 और 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 का समानांतर श्रेणी में तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 हो जाएगा, है ना। बैठा दीजिए तो t2 क्या है आपका 2p प्लस 1 और t1 जो हो जाएगा p प्लस 1, है ना। बंद कर दीजिए इसको, बराबर t3 आपका क्या है 4p माइनस 1, है ना, और t2 आपका है 2p प्लस 1। बंद कर दीजिए, है ना। अब हल कर दीजिए तो 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1, है ना। हल कर दीजिए
यहाँ 2p में से एक p जाएगा तो क्या बचेगा p, एक में से एक चला गया तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4p में से 2p जाएगा तो हो जाएगा 2p, यहाँ -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इधर p को लेते चलाइए, है ना, तो यहाँ हो जाएगा p -2p बराबर -2, है ना, यहाँ घटाइएगा तो p बराबर हो जाएगा -2, माइनस में घटाइए तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर क्या है आपका, समानांतर श्रेणी में 1 और 5 और 9 का सार्वधातुक यानी डी कह रहा है, तो बस T2 - T1 कर दीजिए, तो 5 में से एक जाके कितना बचेगा 4 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 नंबर जो कह रहा है आपका, समांतर श्रेणी में है 5 8 और 11 14, तो कौन सा पद जो है 38 है, कौन सा पद 38 है, यानी टीएन है दिया हुआ, तो आपका एन निकालना है, एन, तो टीएन आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है 38, बस इसमें बैठा दीजिए तो क्या होता है a + n - 1 × d, है ना, बराबर 38 हो गया। तो a का मान आपका कितना है 5 है, पहला पद हो गया यहाँ पर पहला हो गया। अब d निकाल लीजिए तो 8 में से 5 कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना, यहाँ d भी रख दीजिएगा आपका 3 बराबर 38, हल कीजिए तो 5 - 1, अच्छा सॉरी एन तो निकालना है ना, 5 कहाँ से होगा, चलिए है ना, और यहाँ 3 लगा दीजिए, 38 में 5 क्या कीजिए घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ n - 1 माइनस लिखा हुआ है ना, बराबर 38 में 5 कितना बचेगा आपका बताइए आप लोग, तो 33 बचेगा, है ना जी, 33 से काटिए 11 दिया 33 11 जाएगा, n - 1 बराबर कितना हो जाएगा 11, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11 + 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, है ना। 12वां पद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। एक बार आप लोग जरूर कॉपी पर बना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात आपका दिया हुआ, गोलों का आयतनों का अनुपात दिया हुआ, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग गोला का आयतन जानते हैं, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr क्यों हो जाएगा, है ना, यहाँ पर दोनों का अनुपात देखिए 4/3 πr क्यों, बस चेंज कर दीजिए, एक यहाँ 2 लिख दीजिए, 64 और कितना है 125, काट के तो ये पूरा तो कट ही जाएगा, यहाँ क्यू चलेगा तो क्यू चलेगा तो आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू चलेगा तो 64 का R1 जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ R2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr² है ना बेटा, 4πr², तो 2 कर दीजिए, बस इतने कर दीजिए, तो 4π से 4π कट गया, R1 जो दे रहा है आपका 4 और R2 कितना 5 है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 × 16 और 5 × 25, तो सही आंसर जो होगा 16 और 25 हो जाएगा, है ना, 16 का अनुपात 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात जो दे रहा है 4:5 दे रहा है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात जो दे रहा है 6:7 दे रहा है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, तो πr² होता है, πr², यहाँ भी πr² है ना, तो पाई से पाई कट गया, है ना, R1 R2 का अनुपात दिया हुआ, तो R1 का अनुपात यानी R1 और H1 रख दीजिए, इसको R2 और H2 का अनुपात रख दीजिए, है ना। चलिए इसका क्या हो जाएगा, मान बैठा दीजिए, मान बैठेगा कितना हो जाएगा R1 त्रिज्या का अनुपात जो दे रहा हूँ 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, H1 आपका हो गया 6, है ना, इधर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, है ना जी, H 7 हो जाएगा, बस हल कर दीजिए, 4 × 16 गुने 6 हो जाएगा, यहाँ पर 25 गुने 7 हो जाएगा, है ना, कितने हो जाएगा जी। अब इसको गुना कीजिए तो 16 × 6 = 96, अब 16 × 6 = 36, 16 × 6 = 96 हो गया जी, तो 96 यहाँ भी है, 96 25 नहीं, तो ये 25 7 7 से 35 यानी ये हो जाएगा बी, है ना, 175 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि देखिए कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग, तो πr² तो नहीं होगा, 2πr² भी नहीं होता, 4πr² तो ये पूरा वाला का होता है। अर्धगोले का जो होता है वो 3πr² होता है, 3πr², याद रखिएगा 3πr² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 20 नंबर जो दे रहा है आपका, कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई आपका 2
√3 सेंटीमीटर दे रहा है, तो कोर की लंबाई ज्ञात करना। तो इसको हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, देखते हैं कि आप लोग अंतिम तक वीडियो देखे कि नहीं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 20 में कितना सही हुआ। आप नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोग को बता दें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ। चलिए हम अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।